फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने आरटीआई का जो फ्रेमवर्क है और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसका जायज़ा लिया और इसकी रोशनी में कुछ लूप होल्स आइडेंटिफाई किए, कुछ लैकुना तलाश किए जिनको दूर करना ज़रूरी है ताकि शहरी बेहतर तौर पे अपना मालूमात तक रसाई का हक़ इस्तेमाल कर सकें। पहला मसला ये है कि जो पब्लिक बॉडीज़ की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन वैसे तो ख़ासी वसी और जामे है कि उसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट के कवानीन के तहत चलने वाले तमाम इदारे आ जाते हैं, लेकिन ऐसे इदारे जो फ़ेडरल गवर्नमेंट के कवानीन के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कायम किए गए, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, तो इनमें से एक पार्लियामेंट का तो कानून के अंदर जिक्र कर दिया गया, लेकिन बाकी इदारों का जिक्र नहीं किया गया, ना ही इस कैटेगरी का जिक्र किया गया। तो इस वजह से ये एक्ट का ऑपरेशन जो है उनके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा, ये एक इंटरप्रटेशन का मसला रह जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रटेशन करते हुए कहा भी, जब उनसे कुछ मालूमात मांगी गई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो ऑल्दो के अपील के अंदर वो मालूमात उन्होंने दे तो दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता। तो ये एक डेफिनेशनल मामला है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर जो है वो अगर आरटीआई का ऑपरेशन जो है वो लागू करना है तो उसके लिए इस डेफिनेशन को ठीक करना होगा। दूसरा मसला ये है कि पब्लिक बॉडीज़ को पाबंद बनाया गया है कि वो प्रोएक्टिव तौर पे अपनी कुछ मालूमात शेयर करें, लोगों के साथ शाया करें, और वो अशात जो है वो इंटरनेट पे भी होनी चाहिए, वो उनकी वेबसाइट के ज़रिए से हो सकती है। तो उसके लिए एक डेडलाइन रखी गई थी कि कानून बनने के 6 माह के अंदर ये काम हो जाएगा, लेकिन हमने एक रीसेंट असेसमेंट की, उसके नतीजे में ये समझ आई कि जो पब्लिक बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इन्फॉर्मेशन दे रही हैं तो 42% तक जो कानून के अंदर इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसका सिर्फ 42% जो है वो वेबसाइट पर शाया किया जा रहा है। तो ये एक ख़ासी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो इसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि अगर ये अपलोड नहीं हो पा रही इन्फॉर्मेशन तो उसको इन्फोर्स कैसे कराया जाएगा। इसी तरीके से जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है उसकी कोई डेडलाइन नहीं दी गई। इसी तरीके से जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अपलोड करने हैं या शाया करने हैं उनकी कोई डेडलाइन नहीं कानून के अंदर वाज़े। तो ये डेडलाइंस और जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज़म्स हैं इनके ना होने की वजह से जो प्रोसेस है वो डिले होता है। तो ये कानून के अंदर मौजूद होने चाहिए। सेक्शन 5 को, सेक्शन 7 को, सेक्शन 6 को मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अमेंड करने की ज़रूरत है। फिर एक मसला ये है कि जो मुख्तलिफ़ जो सेक्शंस हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं, जिसकी वजह से एक एम्बिग्विटीज़ क्रिएट होती हैं। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 5 ये कहता है कि किसी भी पब्लिक बॉडी, सरकारी इदारे के जो मुलाजमीन हैं और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो प्रोएक्टिव तौर पे इदारे को डिस्क्लोज़ करनी है। लेकिन सेक्शन 7 ये कहता है कि किसी शख्स के जो निजी मालूमात हैं, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। तो अब तनख्वाह उसकी पब्लिक फ़ंड से जा रही है, टैक्स पेज मनी से जा रही है, लेकिन उसको उसकी निजी इन्फॉर्मेशन के तौर पर विद होल्ड भी करने के प्ली ली जा सकती है। तो इस इनकन्सिस्टेंसी को दूर करने की ज़रूरत है। जहाँ पे प्राइवेसी का हक़ बताया गया है वहाँ पे वाज़ेह कर दिया जाए कि अगर वो टैक्स पेयर्स की मनी से उसको पैसे अदा हो रहे हैं तो वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शुमार नहीं होगी। फिर एक और मसला ये है कि सेक्शन 6 के अंदर डिक्लेयर किया गया है कि कुछ ख़ास तरह के रिकॉर्ड्स जो हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड तस्वुर होंगे। ये एक ख़ासी लिमिटिंग सी सूरत हाल है कि आपने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ जो फ़ाइनल डिसीजंस हैं वही पब्लिक रिकॉर्ड तस्वुर होंगे। इससे जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में गुमान गुजरता है शायद वो पब्लिक नहीं है, लेकिन जो पब्लिक नहीं है उसको आपने सेक्शन 7 में बयान किया है। तो बेहतर ये होता कि आप सिर्फ जो रिकॉर्ड पब्लिक नहीं है वो बयान कर दें और उसके बाद जो बाकी तमाम रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिक तस्वुर किया जाएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर एक लीगल प्रैक्टिस हो सकती है। तो सेक्शन 6 जो है इसको ऑल टुगेदर रिमूव करने की तजवीज़ फाफा ने दी है। फिर एक और अहम बात जो हमें नज़र आई वो ये थी कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी तकर्री और उनके रिमूवल का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर डिस्क्रेशन और हुकूमत का बड़ा अमल दखल है कि ये इन मेंबरान को, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को जो है वो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और इनकी रिमूवल के लिए जो कमेटी बनेगी उसको जो पार्लियामेंट के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, स्पीकर साहब हैं या सेनेट के चेयरमैन हैं, वो उसका तकर्रुर करेंगे। वो उनके डिस्क्रेशन पे होगा कि वो किसको शामिल करते हैं, किसको नहीं करते। जबकि अमूमन जो है वो ऐसी पार्लिमानी कमेटियों की जो कॉम्पोजिशन है वो कानून में ही दे दी जाती है कि इसमें इतने मेंबर जो हैं वो हुकूमत से आएंगे, इतने मेंबर अपोजिशन से आएंगे, ताकि एक बाई पार्टीज़न फोरम जो है वो बने और इसके अंदर जो हुकूमती अमल दखल है, जो हुकूमती इन्फ्लुएंस है या डिस्क्रेशन है उसको कम से कम किया जा सके। तो ये डिस्क्रेशन को दूर करने की बात हमने तजवीज़ की। हमारा ख्याल ये है, फाफन की तजवीज़ ये है कि एक बाई पार्टीज़न कमेटी बनाई जाए, लॉ के अंदर ये वज़ा किया जाए कि उस कमेटी के अंदर अपोजिशन के मेंबरान भी
शामिल होंगे और हुकूमत के मेंबरान भी शामिल होंगे, और वो मिल के फ़ैसला करेंगे कि किसको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर लगाया जाए। अगर किसी के ख़िलाफ़ शिकायत आती है तो वही कमेटी जो है वो उस शिकायत को सुने और उनकी जो रिमूवल की रिकमेंडेशन जो है वो वही कमेटी उसे रिकमेंड करे। तो ये एक अहम मसला था। फिर एक मसला ये है कि पब्लिक बॉडीज़ जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर रही हैं वो भी लार्जली एक डेटा डंप की सूरत इख्तियार करती जा रही हैं कि PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप वेबसाइट के ऊपर डाल दें और आप कहें कि यहाँ पे कंप्लाइंस मुकम्मल हो गई है लॉ की। तो इस तरह की कंप्लाइंस से एक स्टेप ऊपर उठने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने तजवीज़ ये किया है कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स वज़ा करे कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में डाली जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको समझ सकें और उसको उससे फ़ायदा उठा सकें। मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉलिसी है या कोई रूल्स का कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रखा गया है, तो उसकी एक समरी जो है वो तैयार करना लाजिम करार दिया जाए, एक समरी बताई जाएगी। इसी तरीके से जो पब्लिक इंगेजमेंट के अगर कोई फ़ोरम किसी पब्लिक बॉडी में मौजूद हैं तो उनकी वाज़ेह हिदायत जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर दी जाएँ कि किस तरीके से इंगेज किया जा सकता है, अपनी सिफारिशात या अपनी तजावीज़ जो हैं वो लोग कैसे मिनिस्ट्री तक या किसी डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन कमीशन वज़ा करे और उसके पास ये इख्तियार हो कि उसकी रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग समझा जाए और पब्लिक बॉडीज़ जो हैं वो उनके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद भी हों। और लास्टली हमने ये भी रिकमेंड किया है कि टेक्नोलॉजी का जो अमल दखल है उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है। अगर किसी शहरी को पब्लिक बॉडी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो उनका जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है। वहाँ पे रिक्वेस्टर जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकता है, वहीं से वो उसे ट्रैक भी कर सकता है। तो इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन जो फेडरल इदारा है उसको भी बनाना चाहिए। और जो कॉज लिस्ट हैं कि किसकी दरख्वास्त कब सुनी जा रही है, किसकी शिकायत कब सुनी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो रेगुलरली वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये जो नेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन है फेडरल सतह के ऊपर उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। तो ये तजावीज़ हमारी इस रिपोर्ट के अंदर, इस पॉलिसी ब्रीफ में शामिल की गई हैं।